आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुख दुख एक मन की स्थिति। देखिए, शब्द बहुत ही सरल हैं, लेकिन इनके भावार्थ बहुत ही गहरे। यदि ये सूक्ष्म स्थितियां मनुष्य को समझ में आ जाए तो फिर ये सुख दुख से ऊपर की जो एक स्थितियां हैं, फिर जब परमात्मा की ओर सहज ही आपको ले जाने लगती, फिर मनुष्य ये जो भौतिक पदार्थों के जितने भी सुख हैं, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। और आपके हमारे शरीर के ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको स्थूल भूत कहा गया। और जब हम ये जो सुख और दुख की बात करते हैं, देखिए, सुख को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, दुख को हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि दुख तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम सभी भाई बहन देखिए सदा ही सुख की तलाश करते हैं, और ये सुख की तलाश करते 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 हम परमात्मा पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो सभी के सभी घटायमान हैं। लेकिन आरंभिक स्थितियों में, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक अलग स्थितियां हैं और सूक्ष्म शरीर की एक अलग स्थिति है। हालांकि कारण शरीर की देखिए कुछ अलग ही स्थितियां होती हैं। उसका अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां बनती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं, उन सब स्थितियों का कर्माशय और संस्कार बनते हैं। इसी तरह हम देखिए मन बुद्धि के स्तर पर भी विचारों में खोए रहते हैं। हालांकि विचारों में खोए रहने का अभिप्राय देखिए जैसी जैसी कार्यशील की पहले की स्थितियां बनी होती हैं, संस्कार बने होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखिए मन के स्तर पर अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। हम जैसा जैसा साहित्य पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, जो आपकी हमारी दिनचर्या जैसी जैसी स्थितियां लेने लगती हैं, इसलिए तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सात्विक स्थितियां मजबूत करो। लेकिन ये सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। जैसे जैसे हम इन सभी स्थितियों पर एकाग्र भाव से चिंतन करते हैं तो इन सूक्ष्म स्थितियों का आपको हमें बोध होने लगता है। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर निरंतर चिंतन करते रहो, करते रहो। और दूसरी विशेष बात, ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये भी इन 3 गुणों का ही देखिए एक विस्तार है। और मनुष्य योनि में ये जो आपको हमें स्थूल शरीर मिला है, इस स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन सभी स्थितियों पर हम एक विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, ये जो जन्म मरण की जो एक स्थिति है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है, क्योंकि माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। ऐसा नहीं कि देखिए केवल आपके हमारे स्थूल शरीर की ही ये स्थितियां होती हैं, ऐसी ही स्थितियां पशु योनि में भी देखी गई हैं। इसी तरह पक्षियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, देखिए शास्त्रों में तो सभी बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया, और हम भी परमात्मा के आशीर्वाद से प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ आध्यात्मिक विषयों को, और शाम को हम कुछ भौतिक विषयों को ले लेते हैं। लेकिन सुबह के जो हमारे विषय होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से एक प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित होते हैं। और इन्हीं के पीछे की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, इन 3 गुणों के खेल को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही बहुत ही गहरे स्तर पर गीता में समझाया है। अक्सर हम इन 3 गुणों के रहस्य को समझ नहीं पाते।
हमने भी देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1900 के आसपास जो वीडियो बनाई है, इन 3 गुणों से संबंध रखती हैं, जब आपके मेरे 3 शरीरों से संबंध रखती हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए भौतिक स्तर पर है। और इसी तरह जो आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ताएं हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक नित्य संबंध है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि सैद्धांतिक रूप से ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सैद्धांतिक रूप से जड़ कहे गए। ये अलग बात है कि साधारण शब्दों में हम बार बार कहते रहते हैं, बल्कि एक साधारण चर्चाओं में तो कहा जाता है ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। देखिए कुछ बातें साधारण स्तर पर बोल दी जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं ना, परमात्मा की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सभी स्थितियां देखिए अलग अलग स्थितियों में कुछ विशेष अर्थ को समझाने के लिए देखिए इनके भावार्थ बहुत अलग अलग होते हैं। किस स्थिति विशेष में किस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का अर्थ कहो, उस वाक्य का भावार्थ कहो, वो उस स्थिति विशेष में ही एक विशेष अर्थ अपने समझाता है। अब कभी कभी उन अर्थों को हम सभी परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो फिर कर्मफल सिद्धांत की अपने आप में ही फिर वो अर्थहीन हो जाता है। आपके हमारे मनुष्य जोनी में जो आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, क्यों कहा जाता है कि बार बार सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहे, परमात्मा आत्मा के संबंध को समझें, इन प्रकृति के गुणों की क्या क्या स्थितियां हैं उनको समझें। इन 3 गुणों के कारण ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके एक संबंध को हम समझें, क्योंकि जन्म तो बार बार स्थूल शरीर के होता है, और ये जन्म का जो एक आधार है वो आपका बड़े कारण शरीर है। और कारण शरीर में हम जैसी जैसी स्थितियां मनुष्य योनि में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बना लेते हैं। अब ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां कब बनती हैं? ये जो 3 गुण आने का एक क्रम है, उस क्रम में देखिए ये जो 3 गुण हैं, अब जैसे हम बार बार कहते रहते हैं, शाम को सूर्य के अस्त होते ही तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। अब तमोगुण प्रधान होता है, देखिए 3 गुण नित्य रहते हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि इन 3 गुणों की स्थितियों को समझो। इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में एक गुणतम ज्ञान का है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, क्योंकि ये ज्ञान ही इतना सूक्ष्म है तो बहुत ही सरल, लेकिन इस सरल ज्ञान को समझते समझते मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है, तब भी ये स्थितियां पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। मैं भी जो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से जो प्रतिदिन वीडियो बनाते बनाते, जिनकी संख्या देखिए 1900 के आसपास भी होगी, फिर भी कभी कभी देखिए कुछ इन राजसी या तामसी स्थितियों में कभी कभी हमारी स्थिति भी देखिए कुछ एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। हालांकि ये सभी स्थितियां बहुत ही अल्पकालिक होती हैं, लेकिन ये गुणों का प्रभाव है। देखिए जैसा आपका हमारा एक अंतःकरण होता है, एक बाहरीकरण का अभिप्राय ये जो बाहर के गुणों की जो एक स्थितियां चल रही, अब आपके अंतःकरण में यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, वो बाहर की स्थितियों के साथ उनका एक प्रतिक्रिया सी होती है। उसी प्रतिक्रिया में ही आपके हमारी मन बुद्धि के स्तर पर अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब ये जो आज हमने लिखा है ना, सुख दुख एक मन की स्थिति, देखिए ये सुख आए चाहे दुख आए, ये आपके हमारे स्थूल शरीर को अधिक प्रभावित करते हैं।
मन को प्रभावित नहीं उतना करते। भले ही आरंभिक स्थितियों में मनुष्य इसको मन से ही जोड़ देते, क्योंकि स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये तामसी पदार्थ है। अब तमोगुण से बार बार कहा गया कौन सा गुण अच्छा है? रजोगुण अच्छा है। और रजोगुण से भी अच्छा गुण कौन सा है? सत्वगुण है। इसीलिए तो कहा जाता है ये जो प्रकृति के पदार्थों का जो एक सुख है, जब तक इससे हम ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं करते तो इन पदार्थों के सुख को हम सही से भोग नहीं सकते। अब जो सुख और दुख भारी स्तर पर आते हैं, ये एक तामसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि ये प्रकृति के पदार्थों से संबंध रखती है। देखिए, पदार्थ जब छिन जाते हैं तो आपको में दुख होता है, मिल जाते हैं तो आपको में प्रसन्नता होती है। कहते हैं ना, किसी की लॉटरी खुल गई तो वो मन के स्तर पर कितना प्रसन्न होता है। लेकिन मुझे लॉटरी खुल भी गई है, उस खुली हुई लॉटरी से, धन से वो पदार्थों को ही खरीद सकता है, और कोई विशेष स्थितियों में उस धन का उपयोग नहीं होता। और ये पदार्थ कहो, धन कहो, ये सभी के सभी देखिए तामसी स्थितियां हैं। आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इसके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं वो आपके बड़े 5 भोग्य विषय हैं। इनको सूक्ष्म भूत इसलिए कहा गया क्योंकि सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूतों का एक निर्माण का कारण होते हैं। अब चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले ये स्थूल शरीर के 5 तत्व जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको तामसी कहा गया है। और इस शरीर के पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, जिनको भोग विषय भी कहा गया है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी है। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए, ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शक्तियों से है, जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये गोलकें कहलाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। देखिए, गंध का सुख नाक भोगती है, रस का सुख जिह्वा भोगती है, रूप का आंख, और स्पर्श का त्वचा, और शब्द का कान। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब मनुष्य को समझ में आ जाती है तो फिर ये जो सुख और दुख ये जो आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं, भले ही ये आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, लेकिन फिर भी ये जितने भी सुख और दुख हैं, ये एक समय के साथ बंधे रहते हैं, क्योंकि कर्म जो भी होता है उसका फल एक निश्चित मात्रा में होता है। मात्रा को हो, समय को हो, किसी भी शब्दों से देखिए बात आप समझ सकते हो। देखिए, ना तो सुख रुकता है ना दुख रुकता है। जैसे ही उसके कर्म की मियाद, किए गए कर्म का देखिए एक वजन होता है। अब कोई हल्के कर्म है तो उसका हल्का सुख आएगा, कोई बहुत बड़ा कर्म है तो उसका बड़ा सुख आएगा। अब कभी कभी आप सुनते हो ना कि उस मनुष्य ने ऐसा जघन्य अपराध किया। अब जिस किए गए अपराध से देखिए उस बहुत ही गहरे स्तर पर उसने दूसरों को दुखी किया है, बहुत ही लंबे स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचाया है, परिवारों को दुखी किया है, तो फिर ऐसे स्तर पर उसके देखिए भयानक दुख आते हैं। 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, बहुत जन्म उसके एक दुखमय स्थितियों में बीतते हैं। इसलिए तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनि है, ये दुखमय जोनि है, कष्टमय जोनि है। लेकिन परमात्मा ने देखिए न्याय भी करना है, किसी का पक्ष भी नहीं लेना, और सभी जीवों पर दया भी रखनी है। अक्सर एक माता पिता, देखिए एक संसारी माता पिता भी अपने बच्चे जब उनके गलती करते हैं वो उनको सजा देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई माता पिता बच्चे को सजा देने के लिए उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, खाना नहीं देते, लेकिन फिर कुछ समय के बाद
जब माता पिता का क्रोध कहो या कुछ भी स्थिति सामान्य होने लगती है, तो फिर हम उनको देखिए खाना भी देते हैं, कमरे में बंद किया तो खोल भी देते हैं। ये किस लिए? क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कहीं ना कहीं दया रखते हैं, और परमात्मा तो देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा तो देखिए दया के सागर है। जैसे हम सभी माता पिता होते हुए अपने बच्चों पर एक दया रखते हैं, तो फिर परमात्मा तो देखिए एक विशाल सत्ता है। हम सभी आत्मा में भी देखिए परमात्मा की ही एक संतानें हैं, क्योंकि दोनों का सजातीय संबंध है। आत्मा एक चेतन तत्व है। कहते हैं ना, आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता। ये जन्म मरण तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही है। ये जो सुख दुख की स्थितियां भी हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक विशेष अपना एक प्रभाव दिखाती है। इसीलिए तो हमने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो सुख को सफेद रंग से दर्शाया, दुख को काले रंग से दर्शाया, लेकिन उसके बाद की जो एक स्थिति क्या लिखी है, मन की स्थिति। ये मन बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर मिलने वाले सुख दुख के ऊपर की स्थिति है। यदि मन ये महसूस कर ले मुझे कोई सुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी सुख दुख हैं, ये आपको हमें प्रभावित नहीं करते। देखिए मन सूक्ष्म शरीर का ऐसा, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे कि 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो सूक्ष्म रूप से है, ये आपके हमारी गोलकों को यानी कि नाक जीभ आंख त्वचा कान को शक्ति प्रदान करती है। इसी तरह ये जो हाथ पैर वाणी लिंग होता है, ये स्थूल शरीर की देखिए कर्मेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम कर्म भी करते हैं, अपने दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की एक क्रियाएं करते हैं। ये गोलक मानी गई है। इसको भी देखिए सूक्ष्म स्तर पर आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर की 5 कर्मेंद्रियां वो शक्ति प्रदान करती है। यानी कि अब सूक्ष्म शरीर 15 तत्व आपको समझ में आ गए। 5 भोग्य विषय जिनके कारण स्थूल शरीर का निर्माण होता है। 5 आपकी हमारी जो गोलकें हैं स्थूल शरीर की, उनको जो शक्ति प्रदान करती हैं, वो 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों की शक्ति है। इसी तरह 5 जो कर्मेंद्रियां रूपी गोलक है, उनको शक्ति सूक्ष्म रूप से एक कर्मेंद्रियों द्वारा प्रदान होती है। तो सूक्ष्म शरीर 15 तत्व। अब इन सब 15 तत्वों के ऊपर की जो एक स्थिति है वो मन की है, और मन के ऊपर एक तत्व है बुद्धि। अब हमने क्योंकि ये जो आज मन की एक स्थिति लिखी है, इसका भी अभिप्राय क्या है कि ये जो नीचे की जितनी भी स्थितियां हैं, इन सब का नियंत्रण मन के हाथ में। तभी तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब मन जहां कहीं भी अटक जाता है, रुक जाता है, फिर वहीं की स्थितियों में वो वैसा ही अपने आप को समझने लगता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर वो जो आपका हमारा शरीर था, जितने भी सुख आएंगे चाहे दुख आएंगे, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको हमें प्रभावित करते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जितनी क्रियाएं करते हैं उनका कर्माशय बनता है। जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम देखिए। अब यातायात के नियमों पे यदि हम हरी बत्ती पे चलते हैं, लाल बत्ती पे रुकते हैं, तो ये कौन देखता है? स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रिया देखी जाती है। अब यदि हम लाल बत्ती पे रुके हुए हैं, मन के स्तर पर हम वहां से भागना चाहते हैं, तो वो एक मन की अलग स्थिति है। ऐसी स्थिति में मन में विचार आने पे भी आपका मन कभी भी कोई चलान नहीं करता। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। चलान कब कटेगा? जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर उस लाल बत्ती को पार कर जाओगे। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका मन कर्माशय बनता है। हम मनुष्य योनि में स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी कर्म करते हैं, कर्म का अभिप्राय क्या है? फिर वो शास्त्रों की बातें आ जाती है, विहित कर्म और निषेध कर्म। जैसे यातायात में देखिए
जिन कर्मों को, जिन क्रियाओं को करने में आपको हमारा चलान नहीं करता, वो देखिए एक साधारण स्थिति है। हरी बत्ती पे चलने से आप तो कभी हमारा चलान नहीं करता, लेकिन लाल बत्ती मना किया गया है। क्यों मना किया गया? क्योंकि लाल बत्ती जब आपके हमारी होती है तो दूसरों की हरी बत्ती है, वो अपने वाहन को ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम भी उस लाल बत्ती पे नहीं रुकते और वाहन आगे ले जाते हैं तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं, यानी कि एक दूसरे के सुखों में हम दुविधा उत्पन्न करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए तो आपको हमें फिर वो छान कट के उसका एक कष्ट दिया जाता है, उसका एक परिणाम को हो, दुख को हो। ठीक इसी तरह ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये जो आज हमने लिखा है ना, सुख और दुख, ये स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हैं। अब इन स्थितियों से ऊपर यदि आपका हमारा मन की जो एक स्थितियां हैं, ये देखिए मन अलग अलग करवटें बदलता है। ये यदि सत्वगुण का अधिक संग करने लगता है तो फिर मन की स्थितियां सात्विक बनने लगती हैं। फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए वो जितने भी सुख और दुख है वो तो तामसी ही है। अब तमोगुण से ही अच्छा तो देखिए रजोगुण की स्थिति समझाएगी। अब रजोगुण से भी अच्छा गुण कौन सा है? वो तो सत्वगुण है। अब मन यदि सात्विक बन गया है तो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी ये जो सुख दुख की स्थिति है फिर ये आपको में प्रभावित नहीं कर पाती। इसीलिए तो बार बार कहा गया है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय यही होता है कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, यदि इसमें मन बुद्धि शामिल नहीं है तो फिर ये मन बुद्धि देखिए सात्विक बन नहीं पाते। तकनीकी रूप से तो देखिए बुद्धि को सात्विक कहा गया। सात्विक का अभिप्राय ये एक ज्ञान में स्थिति है, लेकिन यही बुद्धि जब सत्संग नहीं करती तो फिर ये राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि भी यदि किसी प्रकार के विषय भोगों से प्रभावित होते हुए संसार को छलकपट ठगी हेरा फेरी की तरकीबों में लग जाती है तो यही बुद्धि फिर तामसी बन जाती है। अब बुद्धि जब राशि तामसी बन जाती है तो फिर मन तो उसके नीचे की स्थिति है, मन बुद्धि के अधीन है। फिर उसी हिसाब से फिर ये मन की स्थितियां बदलती हैं। अब मन जैसे जैसे सात्विक होगा तो ही वो स्थूल शरीर के स्तर पर जो दुख आते हैं वो उनसे ऊपर उठ जाता है। तभी तो आप देखोगे ना, जो मायातीत तो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में कितने ही भयानक दुख भी आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे, क्योंकि मन की स्थिति बहुत ही एक ऊंचे दर्जे की उनकी बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो संसारी जितने भी जो सुख दुख होते हैं वो उनसे ऊपर उठ जाते हैं। देखिए ये गुणों का खेल है, क्योंकि आपका मेरा सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है। स्थूल शरीर तो देखिए सैद्धांतिक रूप से ही तामसी है। सूक्ष्म भूत जो भोग्य विषय है वो भी तामसी है। 5 ज्ञानेंद्रियां वो देखिए सात्विक कहेगी, क्योंकि उनसे आपको में सुख मिलता है, ज्ञान होता है। और कर्मेंद्रिय को एक राशि कहा जाता है। अब ये पदार्थों के ऊपर जब हम क्रिया करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? पदार्थों से अधिक महत्व क्रिया का होता है। वो क्रिया को देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है। अब क्रिया यदि सही नहीं है, सही का ज्ञान किससे होता है? वो सत्वगुण से होता है। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं ना कि गृहिणी जब खाना बनाते हैं उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है। अन्यथा जब गृहिणी घर नहीं हो, हम और आप जब खाना बनाते हैं तो क्रिया तो हम भी करते हैं, पदार्थ भी रसोई के वही होते हैं, लेकिन फिर भी खाना अच्छा नहीं बनता, स्वादिष्ट नहीं बनता। किस लिए? क्योंकि आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो इसका देखिए मेरा यहाँ अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। यदि हम पदार्थों पे देखिए कोई क्रिया ही नहीं करते तो फिर हम वो तामसी स्थिति है, यानी कि उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, प्रतिक्रियाएं नहीं होती। इसलिए ये गुणों का एक स्वभाव है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। और इसी तरह इसी क्रम में आप और आगे जाओगे, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी कह दिया जाता है। वो शुद्ध सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण को, विशुद्ध सत्वगुण को अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति एक मानी गई है,
ये सफेद दृष्टिकोण से देखिए, शुद्ध सत्वगुण तो मयम का गुण ही नहीं, लेकिन ये सफेद दृष्टिकोण, उसके पीछे का भावार्थ क्या है कि ये जो एक गुण जब प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। जब हम कहते हैं ना ये सत्वगुण ही है, इसका अभिप्राय उसका सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है, तमोगुण अति गौण है। और हम जब कहते हैं ये रजोगुण ही है, तो उसका मतलब वो उसका रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है। तमोगुण गौण इसलिए कहा जाता है क्योंकि रजोगुण 10 है, तमोगुण 1 है। 10 और 1 में अधिक फासला नहीं, और सत्वगुण 100 है, 10 से 100 की दूरी है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, तामसी मनुष्य में या राजसी मनुष्य में, दोनों में ही देखिए सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है, क्योंकि 10 प्रदान होगा तो 1 गौण होगा, 1 प्रदान होगा तो 10 गौण होगा। लेकिन अति गौण दोनों ही स्थितियों में वो 100 होता है। देखिए, इन गुणों की स्थितियों को कभी कभी बात समझ में आते आते हम समझते हैं कि बात समझ में आ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर में हम सोचते हैं कि बात समझ नहीं आई। देखिए, ये दार्शनिक बातें कभी कभी लगती हैं, लेकिन ये सभी की सभी स्थितियां तर्क संगत शास्त्रों में समझाई गई, और परमात्मा के आशीर्वाद से मैं भी इन सभी स्थितियों को लगभग वैसे ही समझाने का एक प्रयास करता हूँ, और इस प्रयास में परमात्मा का आशीर्वाद पाते हुए हम सफल भी हो जाते हैं। लेकिन आप इन सभी स्थितियों को कितने स्तर पर समझ पाते हैं, ये तो देखिए आपके अपने अंतःकरण की स्थितियों पे, अपने मन बुद्धि की एक ज्ञान की स्थितियों पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, एक अध्यापक तो देखिए क्लास में जब आते हैं वो तो समझा के चले जाते हैं। अब किसी विद्यार्थी को देखिए पहली बार में ही बात समझ आ जाती है, किसी को 2 बार में, किसी को 5 बार में। देखिए, हम जिस जिस स्तर पर भी होते हैं, जैसे सीढ़ी के देखिए डंडे होते हैं, इसी तरह ज्ञान की भी स्थितियां होती हैं, कक्षा की भी स्थितियां होती हैं। अब कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 9वीं कक्षा का है, कोई 12वीं में है, कोई कॉलेज में है, तो सबके ज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं। अब कोई भी देखिए नर्सरी कक्षा से एकदम कॉलेज में तो नहीं पहुंच सकता, अब धीरे धीरे उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता है। तो इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की सफेद दृष्टिकोण से एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस शुद्धतम स्थिति में ही हम अपने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से सात्विक बनाते हुए अपनी मूल स्थिति में लौट सकते हैं। और जैसे जैसे आपका मतलब देखिए स्थूल शरीर सात्विक बनता जाता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, फिर जब मन बुद्धि के स्तर पर भी ये स्थितियाँ उसके साथ बनने लगती हैं, तो फिर कारण शरीर सहज ही सुधरने लगता है। क्योंकि कारण शरीर मात्र आपका हमारा एक स्थूल रूप है। मन स्थूल शरीर के स्तर पर हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां आपका मेरा एक कर्माशय और संस्कार की स्थितियां बनती हैं। जैसे जैसे शुभ संस्कार कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं, अब कारण शरीर का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा तो सैद्धांतिक रूप से कभी भी देखिए, कहते हैं ना, सूर्य के प्रकाश के आगे कोई काले बादल नहीं आते। वो तो आपको हमें यहाँ बैठे हुए नजर आते हैं कि अब काले बादल सूर्य के प्रकाश के ऊपर आगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, एक अंधेरे की स्थितियां बनने लगती है, धुंध जैसी स्थितियां बन। तो इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी होंगी। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके मन जितनी भी स्थितियां होती हैं वो कर्मों के अधीन होती हैं। फिर भी कर्मों के अधीन होने पे ये स्थूल रूप से ही सुख दुख की स्थितियां होती हैं। इसलिए आज हमने देखिए सुख और दुख की स्थितियों पर एक संबंध जो है, यानी कि इससे ऊपर की जो एक स्थिति है, ये मन के साथ जोड़ी है। यानी कि मन जिस जिस स्तर पर पहुंच चुका होता है, उस स्तर की ही आपको में अनुभूति होते हुए ये स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी सुख दुख आते हैं, उनकी स्थिति वो मन बुद्धि के स्तर पर ही वो आंकी जाती है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी हमें कोई पाप कर्म करने नहीं,
इसका ये अभिप्राय नहीं कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम पहले पाप कर्म करें, फिर जब उनके एक दुख आएंगे तो फिर हम अपने मन बुद्धि को सात्विक बनाएंगे। देखिए, हमने आरंभ से ही स्थूल शरीर को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म शरीर को तो पवित्र करना ही है, ताकि कारण शरीर शुद्ध हो। कारण शरीर शुद्ध जब पूर्ण रूप से हो जाएगा तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता, और फिर आत्मा जब पूर्ण रूप से अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है तो फिर वो मायातीत की स्थिति बन जाती है। और मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, नए जन्म का अब कोई कारण नहीं बचेगा, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबके ही आती है। तो ऐसी स्थिति विशेष में वो नया जन्म भौतिक जगत में ना होके वो आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, फिर वो मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति एक लंबे काल के लिए आपकी हमारी आत्मा को मिलती है। देखिए, ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होगी। यानी कि आपको हमें ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी सुख दुख आते हैं, ये कोई विशेष महत्व रखते नहीं। इनके ऊपर की स्थिति देखिए, ये सूक्ष्म शरीर की है, और सूक्ष्म शरीर से ऊपर की स्थिति वो मूल आत्मा की मानी है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग श्रद्धा पूर्वक करो, ताकि मन परमात्मा में संलग्न हो, परमात्मा से प्रीति करे, ताकि ये जो जन्म मरण की स्थिति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इसको दुख में ही बताया। इस दुख में संसार से हम मायातीत होते हुए अपने जीवन में एक जीत को हासिल करें, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को हम सार्थक करें। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम कामयाब होते हैं तो ये एक क्वार्टर फाइनल की स्थिति होती है। जैसे आप देखोगे ना, ओलंपिक के मैच होते हैं, कोई और मैच होते हैं, पहले क्वार्टर फाइनल की जीतना होता है, फिर सेमीफाइनल में, फिर फाइनल में। अब फाइनल का आप यूँ समझ सकते हो, देखिए स्थूल शरीर को आप क्वार्टर फाइनल समझ सकते हो कि स्थूल शरीर के स्तर पर हमने एक मर्यादित जीवन जीना है, और फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि की साधना हमने करनी है, चिंतन करना है, शोध करना है। तभी तो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये स्वाध्याय करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। ये फिर मन बुद्धि सटने लगते हैं, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगते हैं। जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगते हैं तो फिर हम देखिए सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाते हैं, कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, फिर वो मायातीत की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, ये कुछ उदाहरण केवल उतने ही दृष्टिकोण में हमने उनको समझना होता है कि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए, जब हम वीडियो का जैसा जैसा कुछ नाम रखते हैं, उस नाम के अंतर्गत ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं और समझाने का एक प्रयास करते हैं। अब उस स्थिति विशेष में जैसे जैसे परमात्मा हमारे ऊपर एक आशीर्वाद बनाते हैं, क्योंकि समझना एक बात है, समझाना परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं होता। अब क्योंकि आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर था, हो सकता है पहली बार में एक साधारण मनुष्य को समझ कम भी आ सकता है। इसलिए इन वीडियो को आप एकाग्र भाव से ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, ताकि बात समझ में आ जाए। फिर भी कही गई बात पर आपका किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो, प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको समझ नहीं आई हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, या जो अब हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की छोटी छोटी वीडियो बनानी आरंभ की है, यानी कि आप अपने प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स में या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को अपने जीवन में इन सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों को समझने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।